हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज मैं आपके सामने सिनोनिम्स लेकर आया हूं, यानी समानार्थक शब्द। आप जानते हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जनरली हर एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं, तो वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो मैं सिनोनिम एंटोनिम जो पढ़ाऊंगा वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, और ये हर एग्ज़ाम में क्योंकि पूछे जाते हैं तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा। मैं शब्दों के हिंदी अर्थ बताऊंगा, उनका ऑप्शंस बताऊंगा क्या राइट आंसर है, और एक आध शब्द अगर कोई और भी आपको उसके साथ याद रखना है तो वो मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको ये नोट डाउन करने हैं, यानी कि आपको इसको कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाने हैं और बार बार इनको याद करना है, क्योंकि हर शब्द की शॉर्ट ट्रिक हो नहीं सकती, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनको बार बार रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एक्काउट्रीमेंट्स। एक्काउट्रीमेंट्स क्या शब्द है? एक्काउट्रीमेंट्स। एक्काउट्रीमेंट्स होता है कोई साजो सामान हो, किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं एक्काउट्रीमेंट्स। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन 4, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इसका राइट आंसर है, क्योंकि रिलेटिव होते हैं सगे संबंधी। सगे संबंधी हो नहीं सकता, क्योंकि एक्काउट्रीमेंट्स का मतलब मैंने बताया किस चीज़ को बनाने के लिए जो साजो सामान चाहिए वो है। कंपेनियन होते हैं दोस्त, जो साथ चलने वाले हमराही, उनको कंपेनियन कहा जाता है, तो कंपेनियन भी नहीं हो सकता। कैलकुलेशन आप जानते ही हो, कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इक्विपमेंट इसका सही आंसर है। एक्काउट्रीमेंट्स का मतलब है इक्विपमेंट्स। एक और वर्ड आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इसको पैराफरनेलिया, पैराफरनेलिया भी बोलते हैं, पैराफरनेलिया। तो एक्काउट्रीमेंट्स या पैराफरनेलिया या इक्विपमेंट। एक्काउट्रीमेंट्स मतलब किसी चीज़ को बनाने में यूज़ होने वाले साजो सामान या को हम एक्काउट्रीमेंट्स कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है इक्विपमेंट या पैराफरनेलिया एक्काउट्रीमेंट्स का। अगले पे चलते हैं। वेरासिटी। वेरासिटी होता है सच्चाई। सच्चाई, सच्चाई वर्ड को वेरासिटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वेरासिटी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड अपने आप दिख रहा है, ट्रुथ। तो ट्रुथ हो गया सच्चाई। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस वर्ड का ध्यान रखना, ये वेरासिटी है। एक वर्ड और आता है वोरेसिटी, वो जब आएगा तब मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। वोरे है वो, ये वेरासिटी है, ये वेरासिटी है। वेरासिटी मतलब सच्चाई, ट्रुथ। ठीक है, तो सही उत्तर है ट्रुथ। लॉयल्टी वर्ड होता है वफादारी। वफादारी नहीं है, ट्रुथ, सच्चाई, उसके लिए यूज़ होता है। विजडम आप जानते हो, समझदारी या फिर होशियारी, उस वर्ड को विजडम कहते हैं। फ्रीडम आप जानते हो कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी आज़ादी। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इंसेसेंटली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली। इंसेसेंटली होता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंसेसेंटली, यानी कि लगातार या सतत। वो होता है इंसेसेंटली, बिना रुके, लगातार, किसी इंटरप्शन के बिना। तो इंग्लिश में एक वर्ड विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के लगातार कोई काम जारी रहे, कंटिन्यूसली जारी रहे, वो होता है इंसेसेंटली। ठीक है, आगे चलते हैं। हेराल्डेड। हेराल्ड करना होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, प्रोमलगेशन करना। तो इसका मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करना। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम मतलब पहले से ही अनाउंस कर देना, या फिर अनाउंस, घोषणा करना, अनाउंस करना, प्रोक्लेम कर देना, तो वो वर्ड होता है हेराल्ड करना, हेराल्डेड। तो एक नेशनल हेराल्ड, एक जो न्यूज़पेपर हुआ करता था, हेराल्ड यानी घोषणा करना, प्रोमलगेट करना, किसी चीज़ को प्रोक्लेम करना। तो एक वर्ड और है इसमें, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट भी होता है, अनाउंस करना, प्रोमलगेट करना, प्रोक्लेम करना। प्रो मतलब पहले ही, प्रोक्लेम करना तो पहले ही घोषणा करना किसी चीज़ की, वो हेराल्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है किसी चीज़ के लिए हार्मफुल या हानिकारक।
तो हानिकारक, तो हानिकारक। डेट्रीमेंटल, डेट्री यानी कि किसी चीज़ को जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसको हानि पहुंचाने वाला हो, यानी कि हार्मफुल। डेट्रीमेंटल हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल हानिकारक। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलोसल, कोलोसल यानी जाइजेंटिक, ह्यूज, ह्यूज ये वर्ड भी आपने सुना होगा। जाइजेंटिक इसका मतलब होता है विशालकाय। कोलोसल, कोलोसल मतलब विशालकाय, बहुत बड़ा। ह्यूज, जाइजेंटिक, तो कोलोसल। ठीक है। स्टबर्न, स्टबर्न होता है कि ज़िद्दी होना। ये कई लोग कहते हैं कि वो जन्म से ही ज़िद्दी है, तो ये बॉर्न वर्ड आया, और स्टब वो जन्म से ही ज़िद्दी है, तो स्टबर्न, स्टबर्न ज़िद्दी। एडामेंट, तो एडामेंट हो गया ज़िद्दी। एडामेंट ज़िद्दी। अड़ियल जो इनफ्लेक्सिबल हो, इनफ्लेक्सिबल जो झुके नहीं, अड़ियल, ज़िद्दी, स्टबर्न। ठीक है। अगला शब्द है इनवेरिएबल। इसमें इन को एक बार हटा दे तो ये वेरिएबल होता है जो बदलता रहे, बदले, बदले, जो बदलता रहे वो वेरिएबल होता है। तो इनवेरिएबल यानी जो न बदले, जो न बदले, जो चेंज ना हो, नॉट चेंज। ठीक है, जो चेंज ना हो, बदले नहीं, जो कांस्टेंट हो, जो एक समान रहे, तो वो होता है इनवेरिएबल, यानी कांस्टेंट जो एक समान रहता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट होता है किसी पे दोष लगाना, दोषारोपण करना। तो ये दोषारोपण, किसी पे दोष लगाना। इंडिक्ट करना मतलब कोर्ट ने या फिर पुलिस ने उसे इंडिक्ट किया, तो उस पर दोष लगाया किसी जुर्म का, तो दोषारोपण। या आरोप लगाना तो एलिगेशन वर्ड भी होता है, जो एलिगेशन वर्ड, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी पे आरोप लगा दे कि इसका दोषी ये है, तो एलिगेशन, आरोप, दोषारोपण। वो इंडिक्टमेंट, एलिगेशन या एक्यूजेशन, एक्यूज करना कि आरोप लगाना, तो एक्यूजेशन, आरोप लगाना, एक्यूजेशन। ठीक है। इंडिक्टमेंट दोषारोपण, आरोप लगाना, एक्यूजेशन, ये होता है। अगला वर्ड है डल सेट। डल सेट या तो मैत्रीपूर्ण, आनंदकर, या स्वीट, मीठा, इस तरीके से। ये दो तीन है। स्वीट के सेंस में भी यूज़ होता है, मतलब मीठा के सेंस में भी यूज़ होता है। उसके अलावा आनंदकर यानी आनंददायक, आनंद देने वाली कोई वस्तु हो वो हो। उसके अलावा मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, उस वर्ड के लिए भी ये शब्द यूज़ होता है डल सेट। डल सेट, डल देख के डल मत कर देना, दो ऑप्शन नहीं है इसका डल। इसका मतलब है स्वीट, मैत्रीपूर्ण, आनंदकर, मीठा, उस सेंस में। इसको इंग्लिश वर्ड एक और यूज़ कर सकते हो, एमिकेबल, मिलनसार, ये शब्द है डल सेट का। तो इसका आंसर है 1, स्वीट, मैत्रीपूर्ण, मीठा, आनंदकर, सौहार्दपूर्ण, ये वर्ड है डल सेट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के साइनोनिम्स एंटोनिम्स के। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे आपके लिए। देखो, पहला वर्ड था अकाउंट्रेमेंट्स। अकाउंट्रेमेंट्स का मतलब होता है कोई साजो सामान के साथ, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें किसी चीज़ को बड़ी चीज़ को बनाने में लगती हैं, उनको अकाउंट्रेमेंट्स कहते हैं, या इक्विपमेंट्स कहते हैं, या पैराफर्नेलिया कहते हैं, तो साजो सामान। अगला वर्ड जो है आपका वेरेसिटी, यानी सच्चाई, यानी ट्रुथ, सच्चाई, वेरेसिटी होता है। ठीक है। एक लॉयल्टी शब्द इसमें यूज़ हुआ है, उसका मतलब होता है वफादारी, किसी के प्रति वफादार होना, तो लॉयल होना, लॉयल्टी। विजडम मैंने बताया समझदारी, फ्रीडम होता है आज़ादी, लेकिन वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। अगला शब्द है इंसेसेंटली, जो लगातार चले, बिना किसी रुकावट के, सतत, तो कंटिन्यूसली इसका राइट आंसर हो गया। विदाउट एनी इंटरप्शन हो गया। ठीक है। अगला शब्द हेराल्डेड, किसी चीज़ की घोषणा करना, प्रोमलगेट करना, अनाउंस कर देना, प्रोक्लेम कर देना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं हेराल्डेड। ठीक है। अगला शब्द
डेट्रीमेंटल हानिकारक, नुकसानदायक, नुकसानदायक, तो इसको नुकसानदायक भी कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल। जैसे कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ बोलते हैं, उसी तरह डेट्रीमेंटल टू हेल्थ भी बोल सकते हैं, यानी इंजीरियस वर्ड भी इसमें यूज़ हो सकता है। तो एक वर्ड इंजीरियस भी हो सकता है, इंजीरियस जो हानिकारक हो, ठीक है, हार्मफुल। अगला शब्द कोलोसल, मैंने कहा विशालकाय, ह्यूज, जाइजेंटिक, कोलोसल, ठीक है। स्टबर्न, मैंने कहा था ज़िद्दी होता है, जो बॉर्न, स्टब बॉर्न, बॉर्न जो ज़िद्दी पैदा हुआ है, ज़िद्दी हो, इनफ्लेक्सिबल हो, जो झुके नहीं, अड़ियल हो, एडामेंट कह सकते हो, एडामेंट शब्द भी यूज़ होता है, तो एडामेंट इसका आंसर है, और एडामेंट यानी स्टबर्न यानी ज़िद्दी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। इनवेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, जो बदलता रहे, इनवेरिएबल जो बदले नहीं, कांस्टेंट रहे, एक समान रहे, चेंज ना हो, वो होता है कांस्टेंट या चेंज ना होने वाला, नॉट चेंजिंग, ठीक है। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट होता है किसी पे दोष लगाना, दोषारोपण करना, एलिगेशन लगा देना, एक्यूजेशन कर देना, यानी उस पे आरोप लगाना, तो ये होता है इंडिक्टमेंट, आरोप लगाना। डलसेट होता है आनंददायक, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मीठा, स्वीट, अच्छे के सेंस में भी स्वीट वर्ड यूज़ होता है, वो डलसेट होता है, ठीक है, डलसेट। ये थे आज के क्वेश्चंस। तो होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। ये रेगुलरली मैं लाऊंगा, 2 बार या 3 बार मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा, उसके बाद अगले दिन जब मैं लाऊंगा तो पिछले दिन के 10 रिवाइज़ कराऊंगा और अगले दिन के 10 मैं आपको बताऊंगा। ये तो मेरा पहला टास्क है। दूसरी बात, आप इसके नोट्स बनाएं, उसको लिखें और एक बार 5 मिनट के लिए आप याद करें। आप रोज़ करेंगे तो आपको याद होने लग जाएंगे। शॉर्टकट ले भी आऊँगा तो भी आपके हर चीज़ के शॉर्टकट लाने से कन्फ्यूज़न पैदा होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।